निष्ठावान ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी को फलों की टोकरी भेंटकर इस ग्वालियर के मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री भवन के संवाद कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहर के तमाम व्यापारियों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पद अधिकारी से चर्चा की। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्य पिछले कई सालों से व्यापारी सुरक्षा कानून समेत विभिन्न मांगों को लेकर सरकार से लगातार संवाद कर रहे थे। उन मांगों को प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार कर लिया है। सीएम का कहना था कि आप सभी व्यापारियों की मांगे जस्टिफाइड हैं और कोई भी देश बिना उद्योग धंधों के प्रगति नहीं कर सकता और मैं आप सभी व्यापारियों का सम्मान करता हूं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आयोजित व्यापारियों और उद्योगपतियों की सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने भी शिरकत की। सिंधिया ने कहा कि मेरे दादाजी श्रीमंत जयाजी राव सिंधिया जी के शासनकाल में बनी देश की सबसे बड़ी और पुरानी संस्था चैम्बर कॉमर्स 117 सालों से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व कर रही है। व्यापारियों के हितों को लेकर मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उनकी मांगे जो उचित है मानी जाए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर की खराब पड़ी सड़कें, गार्बेज शुल्क का युक्त कारण माधव प्लाजा का रजिस्ट्री मामला, नगर निगम में नामांकन की प्रक्रिया और व्यापारियों के शॉप एक्ट के रजिस्ट्रेशन के समय ही बीमा का प्रावधान करने की घोषणा की। वहीं प्रोफेशनल टैक्स के बारे में सीएम ने कहा कि इसके विषय में तैयारी करके नहीं आया हूं, तो इसलिए मुझे थोड़ा समय दें। मैं इसे पढ़कर जरूर आपकी समस्या का समाधान करूंगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री सिंधिया का आभार जताया है। उसमें अगर बड़ी सहमति हो रही है तो इसी बात को हो रही है कि कैसे व्यापारिक समझौते हो और दुनिया की समृद्धि में मिलकर योगदान दें। और इसलिए व्यापार और उद्योग और व्यापारी और उद्योगपतियों को मैं बहुत सम्मान की दृष्टि से देखता हूं। आपको प्रणाम। आज मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में एक संवाद कार्यक्रम सरकार के साथ रखा गया था। सीधा सरकार और चैम्बर का संवाद हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, केंद्रीय मंत्री और चैम्बर संस्थापक परिवार के मुखिया श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, विवेक नारायण सेजवलकर जी, तुलसी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह तोमर सहित पूरे नगर निगम के सभी नेतागण यहाँ उपस्थित थे। उसके अंदर सबसे प्रमुख मांग जो चैम्बर की थी वो गार्बेज शुल्क को लेकर थी, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि गार्बेज शुल्क का युक्तियुक्तकरण का आदेश शीघ्र ही आ जाएगा। गार्बेज के बाद एक हमने बात की है ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कों की, खस्ता हाल सड़कों की, उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराया है और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आचार संहिता से पहले वो ट्रांसपोर्ट नगर की सड़कें बनेंगी। इसके साथ हमने माधव प्लाजा की भी बात की है कि माधव प्लाजा में जिन व्यापारियों ने रजिस्ट्री करानी है और उनसे ब्याज मांगा जा रहा है, जिसके लिए वो दोषी नहीं है, तो उन्होंने उस बात को भी स्वीकार किया है। इसके साथ हमने जो अन्य मांगे रखी हैं उसमें इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लिया जाए, इस मांग को रखा है। हमने बात की है कि प्रोफेशनल टैक्स व्यापारियों पर नहीं लिया जाए। हमने एक प्रमुख मांग और की है कि व्यापारिक सुरक्षा कानून बनाया जाए, जिसके अंदर जब हम शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो हमारा एक्सीडेंटल इंश्योरेंस सरकार कराए, और अगर हमारे यहाँ कोई आपदा विपदा घट जाती है, आगजनी की घटना हो जाती है, तो उसके अंदर सरकार हमको ब्याज रहित ऋण की व्यवस्था कराए। अगर उस पर ब्याज देना पड़ता है तो वो सरकार दे, और हमें लोन मिलने के बाद 6 महीने बाद 60 किस्तों में हम आसान किस्तों में वापस कर पाए, इसकी भी मांग की। कई मांग आपने रखी, किस तरह का आश्वासन आज आपको मिला? देखिए, 4 पे तो सीधी घोषणा हुई है। एक ट्रांसपोर्ट नगर की सड़क, गार्बेज शुल्क, माधव प्लाजा और व्यापारियों पे जो मुकदमे लगे हैं उनको वापसी की बात, ये 4 पे सीधी घोषणा हुई है। 2 पे उन्होंने मतलब विचार करके निर्णय करने का बताया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो आज चैम्बर की ओर से हमने मांगे रखी हैं, मुख्यमंत्री जी और श्रीमंत सिंधिया जी पूर्ण रूप से उस पर सहमत थे, और आने वाले दिनों में ये एक एक करके ये मांगे पूरी होंगी, ऐसा हमें विश्वास है। कि अपने व्यापारी मित्रों के बीच में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस कार्यक्रम में सिंधिया जी के साथ आया। हमारे व्यापारी मित्रों की कई बहुत जस्टिफाइड मांगे मुझे लगी, और व्यापारी भी हमारे साथी हैं
प्रदेश के विकास के, प्रगति के, तो उनको व्यापार और उद्योग चलाने में कोई तकलीफ ना आए, यह ध्यान रखना हमारी ड्यूटी है। और उसलिए मैंने जो उन्होंने अपनी समस्याएं प्रस्तुत की थी, उनमें से कई का समाधान यहाँ तत्काल किया है और कुछ सुझाव आए थे, तो सुझाव पर हम चर्चा करके, बातचीत करके बहुत योग्य और उचित सुझाव आए हैं, उनको भी क्रियान्वित करेंगे। डिटेल आपने आप सुनी है, मैंने कहा है। मैं व्यापारी मित्रों को बधाई देता हूँ।